कांग्रेस पार्टी का ये प्रेशर, राहुल गांधी जी का प्रेशर कि कल झारखंड की सरकार ने छात्रों की मांगों को मान लिया, और हमसे भाजपा का प्रवक्ता क्या कह रहा था कि आप बताइए सीबीआई की मांग क्यों नहीं करते। सीबीआई, अरे सीबीआई तो तुम्हारे पास है, सीबीआई हमारे पास कब है। और हमने एक सवाल पूछा कि चलिए छोड़िए, जो भाजपा के प्रवक्ता थे कि नेशनल टेलीविजन पे हम आपसे पूछ रहे हैं क्या आपकी औकात है, यही लफ्ज बोले, क्या अंग्रेजी में ये लफ्ज बोले औकात, कि आपकी औकात है, क्या आप गृह मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि छात्रों का जिस तरीके से प्रताड़ना हुई, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, उनके कपड़े खींचे गए, थप्पड़ मारे गए, क्या इसकी जिम्मेवारी होम मिनिस्टर की नहीं है? लेकिन एक भी भाजपा के लीडर ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली और चले हैं राहुल गांधी पर सवाल करने। आप समझ लीजिए ये बौखलाहट है, छात्रों ने अपनी कमर कस ली है, और जो तमाचा मोदी सरकार के मुंह पे मारा है वो इतना खतरनाक लगा है कि 27 और 29 में इनका उतरना तय हो चुका है। आपसे आखिरी में बस यही बात कहना चाहेंगे कि देखिए जो आपकी समस्या है, अभी दिल्ली में भी हम उसी समस्या से जूझ रहे हैं सर, हमारा भी वही हाल है, बस फर्क सिर्फ इतना है आपको 40 साल हो गए, हमें 15 साल हो गए, लेकिन हमारी और आपकी कम से कम आपके यहाँ विधायक तो हैं, हमारे यहाँ एक भी विधायक नहीं है। हम इस पीड़ा को जानते हैं जो आपकी पीड़ा है, लेकिन आपसे बहुत ही उम्मीद के साथ इस बात को कह रहे हैं कि इस बार जो आपके पास चांस है वो जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। आप समझ लीजिए, हाथ जोड़ के बस वृत्ति एक है। देखिए संगठन सृजन अभियान का मतलब ही है कि सब लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। आप सब लोग बिल्कुल आजाद हैं, स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए, और कोई भी जो इस पूरे प्रांगण में लोग बैठे हैं आखिरी पंक्ति तक, वो जो चाहे वो जिला अध्यक्ष का अपना हमें फॉर्म भर के दे सकता है, हमसे बात कर सकता है, और बिना किसी दबाव, बिना किसी के प्रेशर में आए हुए। ये बिल्कुल खुला मंच है, इसमें कोई बीच में नहीं है, ये हम आपको सुनिश्चित कराते हैं। हमारे और आपके बीच में कोई नहीं है। एक कोई हमसे दोबारा इस बात को सिंह साहब रिपीट कर देते हैं, एक यही चंदौली जिले के लीडर हैं, नाम नहीं लेंगे, उन्होंने हमसे बोला कि अरे अली साहब सब प्रेशर में आ जाते हैं, हम बड़े पर्यवेक्षकों को देखें, सब प्रेशर में आ जाते हैं, हमें पता है क्या होना है। हमने उनसे बात कही, हमारे मीडिया के बंधु भी यहाँ पर मौजूद हैं, खुले मंच से आपके सामने बोल रहे हैं, हम सिर्फ 2 लोगों का प्रेशर मान सकते हैं, कौन? राहुल गांधी और खड़गे साहब, समझ लीजिए। और बता दें आपको आगे बढ़ के, ये 2 लोग इस चीज के लिए प्रेशर करेंगे नहीं, क्योंकि इन्हीं 2 लोगों का बनाया हुआ ये एक कार्यक्रम है, उसके नीचे कोई हमें प्रेशर कर नहीं पाएगा, करेगा तो हम किसी की सुनेंगे नहीं, समझ लीजिए। तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं, इस संगठन सृजन अभियान, चुनाव की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इस अभियान की बात कर रहे हैं, आपके और हमारे बीच में कोई नहीं है। और मैं ये वादा कर रहा हूँ आपसे, यहाँ पर देखिए अभी मंदिर में आरती हो रही है और बहुत ही पवित्र यहाँ पर एक माहौल बन गया है। इस आरती को हाजिर और नाजिर जान के आपसे बोल रहे हैं, आपकी हर एक पीड़ा, आपकी हर एक बात को दिल्ली में एआईसीसी नेतृत्व तक पहुंचाने का काम अली मेहंदी आपका भाई जरूर करेगा। और आखिरी में बस आपसे एक बात कह रहे हैं, तो उठा रखी है, आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इसको खत्म कर दीजिए। दिल्ली के अंदर कावड़ शिविर, आप जानते हैं कावड़ लेके जो हमारे शिव भक्त जाते हैं, तो कावड़ जब कावड़ लेके जाते हैं वो ज्यादातर लोग, तो उत्तर प्रदेश से, वेस्टर्न यूपी से होते हुए, दिल्ली से निकलते हुए हरियाणा और बाकी जगहों पे जाते हैं। तो जो प्रमुख जगह पड़ती है उस कावड़ शिव भक्तों के जाने की, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है जहाँ से हम चुनाव लड़ते हैं, मुस्तफाबाद दिल्ली में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यमुना विहार एक रोड है, आपने सुना होगा दिल्ली में दंगा हुआ था, उसी सड़क पर दंगा हुआ था, उसी सड़क पर, और वहीं हमारा कावड़ शिविर लगता है 19 साल से। उस कावड़ शिविर का नाम है हिंदू मुस्लिम एकता कावड़ शिविर, और वहां पर जितने सेवा करने वाले लोग हैं वो सारे मुसलमान हैं, सारे
खाना बनाने वाले मुसलमान, डॉक्टर मुसलमान, और जो वहां पर शिव भक्त कावड़ियों को खाना दे रहे हैं वो सारे मुसलमान हैं। जब दंगा हुआ उसके बाद डीएम ने हमें बुलाया और हमसे कहा कि अली साहब यहाँ इस बार नहीं हो पाएगा। मैंने क्यों नहीं हो पाएगा? कह रहे नहीं दंगा हुआ है। मैंने कहा दुनिया इधर से उधर हो जाओ, डीएम साहब याद रखिएगा अगर हमारा कावड़ शिविर नहीं लगा तो अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा लेंगे यहीं पर। कावड़ शिविर लगेगा। अब हम यहाँ हैं, अभी दिल्ली में कावड़ था, हमारे पिताजी वहां थे, हमारा पूरा परिवार वहां था। आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये मुल्क, ये देश गंगा जमनी तहजीब से चलने वाला देश है। ये वो देश है, बाकी पूरे दुनिया के जो देश हैं, कई उसमें मुस्लिम देश भी हैं, कई एक हिंदू देश भी है, उसकी बात नहीं कर रहे। हमें गर्व है इस बात का, यहाँ खड़े होकर आपसे कह रहे हैं। और हर उस मुस्लिम को गर्व होना चाहिए कि वो हिंदुस्तान का मुसलमान है। पूरी दुनिया में जाकर देखेगा तो उसको पता चलेगा कि भारत से अच्छा देश पूरी दुनिया में कोई नहीं है, जहां पे हर धर्म, हर मजहब के लोगों का सम्मान होता है। एक और बात कहेंगे सरिता जी, आप थी नहीं कल, आप भी नहीं थे देवेंद्र भाई, कल एक मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में हमने मीटिंग करी।